नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। इस क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण, उसके अंदर पाठ नंबर 2 वन परी, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने पाठ की लास्ट पोर्शन के बारे में देखा था, जिसमें आपको अपना एक मित्र पेड़ क्या करना था, बनाना था, और उस पेड़ के बारे में कुछ एक जानकारी आप लोगों को प्राप्त करके उसको प्रश्नों के उत्तरों को लिखना था। जैसे कि कौन सा पेड़ है, आपने उस पेड़ को कैसा नाम दिया, उस पेड़ के पत्ते कैसे हैं, इस पेड़ पर फूल या पौधे आते हैं, आपके मित्र वृक्ष के पत्ते कैसे दिखते हैं वो, फिर उस पेड़ पर जो आपका मित्र वृक्ष है उस पेड़ पर कौन कौन से प्राणी रहते हैं आदि की जानकारी हमने प्राप्त की थी। और नीचे बॉक्स में आप लोगों को अपने मित्र पेड़ का चित्र बनाना था। तो आशा रखता हूँ सबने उसको चित्र बना लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये है तुम लोगों के विकल्प जो तुम लोगों को कॉपी के अंदर लिखना है। बराबर सूचना डालनी है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम प्रश्न के सामने लिखिए। ये आप लोगों को कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पहले 6 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन 6 को आप लोगों को लिख लेना है। कैसे लिखोगे, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग लिख सकते हो। बाग में बच्चों ने कौन कौन से खेल खेले, तो छुपन छुपाई और अंताक्षरी। वन परी के कहने पर लड़कियों ने किन पौधों को छुआ, तो वन परी के कहने पर लड़कियों ने मेहंदी और घास के पौधे को छुआ। बाग में दीदी किन पर बैठी थी, बाग में दीदी घास पर बैठी थी। जिसका तना विशाल हो ऐसा पेड़ कौन सा है, तो बरगद का पेड़। बाग में कौन सा पौधा देखने को नहीं मिलता है, बाग में गेहूं का पौधा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये खेतों में मिलता है। कौन सी वनस्पति की शाखा का उपयोग हम दातुन के लिए करते हैं, तो नीम की वनस्पति की शाखा का उपयोग हम लोग दातुन के लिए करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखो यहाँ पर भी छठा विकल्प अगर उसमें सही से ना दिखाई दिया हो तो फिर से दिखाई दे रहा है। द्वार के सुशोभन के लिए उपयोग में आने वाले पत्तों का नाम बताइए, तो द्वार के सुशोभन के लिए उपयोग में किसके पत्ते उपयोग में होते हैं, अशोक के पत्ते। औषध के लिए उपयोग में आने वाली वनस्पति को कौन सी है, तो तुलसी, जो औषधियों के लिए उपयोग में की जाती है। उसके पश्चात पौधा बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसे वृक्ष कहते हैं। तो क वृक्ष बॉक्स के अंदर क लिखना है। बाग में दीदी ने कौन सा खेल शुरू किया, तो बाग में दीदी ने क वाला पौधों की परी, तो क बॉक्स में लिखना है। ये 10 विकल्प आप लोगों को कॉपी में लिखना है। ठीक है, क्या करना है, वीडियो को स्टॉप कर देना है और स्टॉप करके लिख लेना है। जैसे कि अभी देखो 2 मिनट के मैं रुक जाऊंगा तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है। अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये आगे बढ़ेगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देना, और स्टॉप करना सबको आता है तो ये यहाँ पर ही रुक जाएगा। फिर इसमें से देख कर लिख सकते हो। और सबको कॉपी के अंदर कंपलसरी लिखना है। भाई मैं कॉपी चेक करने के लिए बहुत जल्दी तुम लोगों से मंगवाऊंगा, स्कूल में आके कॉपी दे जानी पड़ेगी तुम लोगों को। इसलिए सबसे निवेदन है कि कॉपी में लिखना शुरू ही रखें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। उसके पश्चात है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में कीजिए। अच्छी छाप लेने के लिए खाली जगह सतह होनी चाहिए, तो उभरी हुई सतह होनी चाहिए। खाट पर बिछाने वाली खाली जगह पर फूल पत्तों की छाप ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो खाट पर बिछाने वाली चद्दर पर फूलों की छाप ज़्यादातर देखने को मिलती है। बराबर है। जिसके पत्ते छोटे, मुलायम, पतले और किनार आरे वाली हो ऐसा वृक्ष तो नीम है। ऐसा वृक्ष कौन सा है, नीम। जिसके पत्ते को देखोगे तो छोटे भी है, मुलायम भी है और किनारे के अंदर आरे वाली है। खाली जगह के पत्तों से चाय स्वादिष्ट बनती है, तो तुलसी के पत्तों से चाय जो होती है वो स्वादिष्ट बनती है। तुलसी, बारहमासी, बैंगनी आदि वनस्पति को खाली जगह कहते हैं पौधे। क्या कहते हैं, पौधे, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं इसलिए।
उसी प्रकार बरगद, नीम का पेड़, पीपल आदि वनस्पति को खाली जगह कहते हैं। वृक्ष, बरगद, नीम, आम का पेड़, पीपल आदि वनस्पति को क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। वनस्पति के खाली जगह का रंग हरा होता है। वनस्पति के पत्ते जो होते हैं, पत्ते, उनका रंग हरा होता है। ठीक है। उसके पश्चात नीचे सही गलत दिए गए, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत आप लोगों को लिखना है। बाग में बच्चों ने अंताक्षरी खेली, हाँ सही, खेली थी ना अंताक्षरी और छुपन छुपाई। पौधों की परी, खेलते हुए बच्चों ने नीम, मेहंदी और गेंदे को छुआ, तो ये भी सही है। गुलाब का तना मोटा होता है, गलत, गुलाब का तना होता ही नहीं, वो पौधा होता है, बराबर है। और होता है वृक्ष तो भी छोटा होता है, उसका तना बड़ा नहीं होता। पीपल के पत्ते छोटे, पतले और कटे फटे होते हैं, तो गलत। भिन्न भिन्न पत्तों को मसल कर उनकी महक ली जाए तो एक सी मालूम होती है, नहीं होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न पत्तों को मसल कर अगर महक ले तो उसकी महक भी अलग अलग होती है। ठीक है। तो ये विकल्प, खाली जगह और ये 5 सही गलत आपको कॉपी में लिखना है। आशा रखता हूँ सबको जो सूचना दी वो समझ में आई होगी और सब कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। और सबको कंपलसरी लिखना ही है भाई, कॉपी के अंदर इनको लिखना है। एग्ज़ाम के अंदर पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो अगर ये लिखा हुआ होगा तो पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबको कॉपी के अंदर इसको लिखना रहेगा। आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए जय श्री कृष्णा।